हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उंगली पीसीएस में। मैं हूं विजय श्रीवास्तव और आज का टॉपिक है हेलीकॉप्टर मनी और इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस टॉपिक को हम डिटेल में जानेंगे। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये चैनल स्पेशली स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है। जो भी स्टूडेंट एसएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं वो इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उनके वीडियोस मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखते हैं हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है। हेलीकॉप्टर मनी को मिल्टन फ्रीडमैन, एक अमेरिकी इकोनॉमिस्ट थे जिन्हें बाद में नोबेल पुरस्कार मिला, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। यह एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसके अंतर्गत किसी भी देश की जो सेंट्रल बैंक होती है, जैसे अपने यहाँ पे आरबीआई है, उसको वहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि आप कुछ नोट या जो भी क्वांटिटी बोले वो नोट को छाप करके सरकार को दे दे, तो सरकार उस पैसे को सीधे जनता में बांट देती है। ये उस तरह से है कि कोई बैंक या कोई इस नोटों को भर के हेलीकॉप्टर से जिन गरीबों में बांट रहा है और जिसको जो मिला वो उसको रख लेता है। पर कहने का मतलब है कि ये एक अनएक्सपेक्टेड मनी होती है जो लोगों को दी जाती है। उनको पहले इसके बारे में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ऐसा पैसा उनको मिलेगा, तो इसको कहते हैं हम हेलीकॉप्टर मनी। दोस्तों इस हेलीकॉप्टर मनी की ज़रूरत क्यों होती है? आप आज के सिनेरियो में कोविड-19 के से जब से लॉकडाउन हुआ है तब से आप देख रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार स्टेट के, जैसे उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली है या आंध्र प्रदेश है, सभी सरकारें जो है अपनी जनता, गरीब जनता को कुछ पैसे 500, 1000, 2000 अलग अलग स्टेट के हिसाब से पैसे दे रही है, उनको खाने का अनाज दे रही है। इसको ये एक छोटा सा एग्जांपल है हेलीकॉप्टर मनी का, जिसमें जनता को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें ऐसा कुछ पैसा मिल सकता है जो सरकार उन्हें दे रही है। इसका मेन उद्देश्य होता है कि जनता जो है अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके, उन्हें 2 वक्त का खाना मिल सके, उनकी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी हो सके उस टाइम जब उनके पास कोई रोज़गार नहीं है और देश की अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ जा रही है, सारे उद्योग धंधे बंद हैं। ऐसे कंडीशन में हेलीकॉप्टर मनी का कंसेप्ट आता है। तो दोस्तों इससे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट है उसको भी हम लोग चलिए कुछ डिस्कस करते हैं। पहला है हेलीकॉप्टर मनी। जैसे कि पहले मैंने बताया कि इस शब्द को मिल्टन फ्रीडमैन, एक अमेरिकी इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने दिया था। आप इनकी फोटो को देख सकते हैं। इन्हें 1976 में नोबेल पुरस्कार मिला इनके इसी काम के लिए। दोस्तों हेलीकॉप्टर मनी एक मौद्रिक उपाय होता है, जैसे हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीएलआर, एसएलआर, ये सब के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। जब मैं इसके बारे में बाद में वीडियोस बना दूंगा। ये एक उसी तरह से एक मौद्रिक पॉलिसी है, मौद्रिक उपाय है जिससे महामंदी या मंदी की सिचुएशन को रोका जा सकता है और गरीबों को थोड़ी मदद पहुंचाई जा सकती है। तो दोस्तों देखते हैं कि हेलीकॉप्टर मनी की वजह से देश की इकोनॉमी पे कैसा इफेक्ट पड़ता है, अच्छा इफेक्ट पड़ेगा या बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसा कि आपको पहले से बताया गया है, बताया कि जो हेलीकॉप्टर मनी में आरबीआई पैसों को, नोटों को एक्स्ट्रा नोट छाप देती है और वो पैसा जो होती है वो सरकार को दे देती है। सरकार उन पैसों को गरीब जनता के बीच में बांट देती है, तो जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में जो रुपए हैं उनका सप्लाई बढ़ जाता है और रुपए के एक्स्ट्रा सप्लाई होने की वजह से जो पैसे का जो वैल्यू होती है, मूल्य जो होती है वो घट जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाएं तो एक कोई दुकान है जहाँ पे 10 रुपये का सामान है, कोई जिसको खरीदने के लिए 10 लोग हैं, इनके पास परचेजिंग पावर है, वो 10 रुपये का सामान खरीद सकते हैं, तो वो 10 लोग हैं। अगर सरकार गरीब जनता में 1000, 2-2 हज़ार रुपये बांट देती है, तो अब वो 2000, सॉरी, वो जो 10 रुपये का सामान है खरीदने के लिए पहले 10 आदमी थे, अब क्या है 100 या 150 लोग हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसे आ गए हैं। तो इस वजह से अब दुकानदार वो 10 रुपये का सामान उसको देगा जिसको ज़्यादा पैसा देगा। तो इस तरह से सामान का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर यूँ कहें कि जो पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, क्योंकि सभी के पास है।
जो सभी के पास है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, सीधी सी बात है, आपको पता होगा अगर हर चीज़ सभी के पास है तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं रह जाती है, बहुत कम हो जाती है। वही साथ पैसे के साथ होता है कि वैल्यू जो होती है मुद्रा की वो कम हो जाती है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर मनी के थ्रू जो हमारी भारत देश की अर्थव्यवस्था है उसको हम मंदी में जाने से रोक देते हैं। मंदी क्या होता है कि उस टाइम सारी इंडस्ट्री बंद हो जाती है, लोगों के पास रोजगार नहीं रहता, रोजगार ना होने की वजह से उनके पास पैसे नहीं होते हैं, और जब पैसे नहीं होते वो कोई चीज़ खरीद नहीं सकते। जब वो खरीद नहीं सकते हैं तो कंपनी क्या प्रोडक्शन करेगी, वो बंद करने लगती है या प्रोडक्शन आधा कर देती है। तो इस तरह से मंदी आ जाती है, ऐसी सिचुएशन को मंदी कहते हैं। इससे भी खराब जो कंडीशन आती है तो उसको महामंदी बोलते हैं। जैसे कि 2008 में मंदी आई थी और 1920 के आसपास लगभग महामंदी आई थी। इस पे बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं, हेलीकॉप्टर मनी पे। तो हेलीकॉप्टर मनी क्या वो करता है कि लोगों के हाथ में पैसे दे देता है। जब लोगों के हाथ में पैसे आ जाते हैं तो उनके पास परचेजिंग पावर आ जाती है, वो कुछ खरीद सकते हैं, फिर वो अपनी ज़रूरत का सामान मार्केट में खरीदने लगते हैं। तो जब इस तरह से मार्केट में डिमांड बढ़ जाता है, लोगों के पास पैसे हैं, वो चीज़ों को खरीदना चाहते हैं, तो इसका रिजल्ट आता है कि जो इंडस्ट्री है, कंपनी है, वो सामान को ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगती है, क्योंकि लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, वो सामान बढ़ाने लगती हैं। अब उनको अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आदमी चाहिए, तो इससे वो नौकरी देने लगते हैं। तो जो लोग नौकरी पाते हैं उनके पास पैसे आते हैं, फिर वो भी मार्केट में वो पैसा अपना लगाते हैं अपनी सामान अपनी बेसिक चीज़ों को खरीदने के लिए। इस तरह से मार्केट में मनी से का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। मतलब कहें तो ये अर्थव्यवस्था का पहिया तेज़ी से, थोड़ा तेज़ी से घूमने लगता है। तो ये इसका बेनिफिट है। और इसका लॉस क्या है कि जो पैसे की वैल्यू है वो बहुत ही कम होने लगती है, और इसी वजह से गरीब को कोई फ़ायदा नहीं हो पाता है। पहले गरीब के पास पैसा नहीं था तो वो सामान खरीद नहीं पाता था, लेकिन आज पैसा होने के बाद भी वो सामान नहीं खरीद पाता क्योंकि सामान का रेट बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो ये गरीब फिर से प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अगर हेलीकॉप्टर मनी जो टूल्स है उसको हम सही से या सरकार सही से यूज नहीं करती है, तो इसलिए इसको टूल को हम दो धारी तलवार भी कह सकते हैं, और इसका इस्तेमाल बहुत ही ध्यानपूर्वक करना पड़ता है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, हेलीकॉप्टर मनी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे इंकरेज करने के लिए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, अच्छा या बुरा जो भी आपको लगता है आप कमेंट कीजिए। और दोस्तों ये चैनल स्पेशली पीसीएस को ध्यान में रख के बनाया गया है, और स्पेशली फॉर करंट अफेयर्स, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है करंट के, ये जो एग्ज़ाम में माने आ सकते हैं उसको देख के बनाया जाता है। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू।